अरे आई, तैयार है इसका? बाबा आप बैठिए, मैं देखता हूँ। अरे रुको मोन, तुम लोग चाय पियो, मैं आई को देख के आती हूँ। अरे आई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे तैयार तो बैठी हूँ। अरे आई, आज आपका जन्मदिन है ना, तो मंदिर में जाने के लिए जो नई साड़ी लाई है वो पहनो ना। मैं लाई तो हूँ आपके लिए। तू लाई? हाँ। का झालं? थांब। अभी इस उम्र में ऐसी चमक धमक साड़ी पहनूंगी? अरे आई, मैंने आपको बताया तो था, ये सुनैना के लिए। ये नीचे वाली ना, ये आपकी है। और प्रीति के लिए भी तो लाई होगी ना तू? जा, मोहल्ले में जो लोग हैं ना जिन्होंने अपने साथ खराब व्यवहार किया है, उनके लिए भी तू लेके आ। आप क्यों प्रीति का नाम निकाल रही है आई? सोनू सुनेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और ऐसे भी बहुत मुश्किल से अपनी माँ को भुला पा रहा है। मैं जाके सोनू को तैयार करती हूँ। पापा मैं आगे बैठ जाऊं? आजा आजा। नहीं, आज ही आगे बैठेगी। तू चल दादाजी के साथ पीछे बैठ जा। आजा। हाँ, देऊन टाक। हाँ पुष्पा, कुछ उपाय मिला क्या? अरे सरिता कहाँ है? ये लापरवाह है ये। अरे जाना ही था तो कम से कम बोल के चले जाती, ऐसी बारिश में। तिकडे बघ, मी तिकडे बघ। चल। सरिता, सरिता आजी नहीं गई। आजी, आजी, सरिता आजी। आई आई। जी सर। सर मैं अभी कोर्ट से आया हूँ। जज साहब ने एक और डेट दी है। आई विल कीप यू पोस्टेड। जय हिंद। घर में कोई झगड़ा वगैरह जिसकी वजह से खुद सही के चली गई हो? नहीं, सरिता ऐसी नहीं है। उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। खुद से कहीं चली गई होगी का क्या मतलब है? ये आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आपको बताया ना कि पूजा की थाली गिरी हुई थी। आई आई। कौन लग रहा है? The number you are trying to call is currently switched off. क्या है? बाबा, आई का नंबर बंद बता रहा है। आई के साथ कुछ हुआ है और आप कह रहे हैं कि खुद से कहीं देखिए शांत हो जाइए, हमें पूछना पड़ता है, हमारी ड्यूटी है। अभी आप लोग घर जाइए और अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आती तो आप हमें बताना। हाँ तावड़े, एक नंबर भेजता हूँ, सरिता पाटिल नाम है उसका। जरा इस नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस करके भेजना जा मुझे। दामोदर, अजीत को भी बता देना चाहिए कि उसकी माँ इस उम्र में कहीं चली गई है। खबरदार, जो अजीत से किसी ने बात की तो हम जिए मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रिंकी बेटा, आज स्कूल नहीं जा रही हो? पापा आज तो स्पोर्ट्स है। अरे हाँ,
सुना ना, टिफिन रेडी हुआ? हाँ बस 5 मिनट। हाँ अब वैसे आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? मंदिर गया था, आज आजी का बर्थडे है ना। आपको याद आ रही है तो मिल के आइए ना। कौन सा दूर रहते हैं वो लोग? दूरी सिर्फ रास्ते की नहीं होती। अजीत, जरूरत हमारी है। जो भी हो, मैं झुककर बात नहीं करूंगा। और तुम ये सब मुझे दोबारा मत बोला। टिफिन रेडी करो, क्लिनिक में पेशेंट्स आए होंगे। दामोदर, इस वक्त कहाँ? प्रणय से मिलने। कौन प्रणय? एक दोस्त है, शायद उसे सरिता के बारे में कुछ पता है। पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप लोग सो जाना, मैं चाबी लेके जा रहा हूँ। हाँ प्रणय, क्या बात बतानी थी रे तुझे? देख दामोदर, बहनी एक आदमी से मिलती थी, मैंने कई बार देखा था। प्रणय, कहना क्या चाहता है तू? उस आदमी को मैं जानता हूँ, पुष्पक नाम है उसका। तो दोबारा ऐसी बात जुबान पे लाया ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी। आई गायब हुई, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और अब बाबा भी नहीं मिल रहे हैं। अब भी 24 घंटे रुकेंगे आप? आई बाबा को कुछ हुआ ना तो मीडिया में जाऊंगा मैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हुआ, बोलिए। सर हम लोग कल आए थे, मेरी आई गायब हो गई थी। यहां हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। और अब बाबा भी नहीं मिल रहे हैं सर। ये उनका फोटो है सर। सर कल रात को अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए थे। अज्जी ने बताया उसका नाम प्रणय है, कोई नया दोस्त है। प्रणय से मिलने? कौन प्रणय? एक दोस्त है। उसके बाद से बाबा गायब है सर, उनका फोन भी बंद आ रहा है। ये जो नया दोस्त है प्रणय, इससे बात हुई? सर हम लोग नहीं जानते ये कौन है। श्रद्धा, इनकी रिपोर्ट लिखो, हम कार्रवाई शुरू करते हैं। आई। सर वो मैंने सरिता पाटिल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए। उन्हें किसी पुष्पक भोले नाम के बंदे की कॉल आई थी जब वो मंदिर में थी। कौन है पुष्पक भोले? सर अभी पता करेंगे। जल्दी पता करो। और ये नया दोस्त प्रणय, उसके बारे में पता करो। और आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? सर डोंगरनगर के आउटस्कर्ट में एक लाश मिली है, हाइट 5 फुट 8 इंच के करीब है। बाबा ने मरून कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। हाथ में ब्लू कलर की घड़ी और 3 उंगली में अंगूठी है। उम्र 55 के आसपास है सर। हटी फोन। दामोदर पाटिल की फैमिली को इन्फॉर्म करो और आइडेंटिफिकेशन के लिए बुला। इस तरह से गायब तो हो नहीं सकता। या तो एक ने दूसरे को मारा है या फिर किसी तीसरे इंसान ने इसको मारा है। वैसे शक की सुई तो सरिता पे जाती है क्योंकि वही गायब है। सर कहीं सीरियल किलर का तो चक्कर नहीं है? शायद और भी मर्डर्स होने बाकी हैं।
उड़ीसा का वो सीरियल किलर गगन पांडा, उसने पेरोल जम किया। पूरे देश भर में उसके लिए अलर्ट जारी हुआ है सर। घाव गहरा लगता है सर, किसी बड़े चाकू से मारा होगा। एक काम करो, उड़ीसा से गगन पांडा का फाइल मंगाओ और ये पैटर्न मैच करके देखो। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। और दामोदर पाटिल के घर के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसके फुटेजेस निकालो, देखो क्या मिलता है वहां पर। आस पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, बारीक से बारीक पूछताछ करना, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े का मामला। और हाँ, सरिता और दामोदर को 2 अलग अलग लोगों ने फोन किया। वो दोनों लोग जो है मुझे थाने में चाहिए पूछताछ के लिए। जी सर। कोई भी जिम्मेदार माँ अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाती है। हो सकता है घर का कोई अंदरूनी मामला हो या फिर घर के माहौल से तंग आकर सरिता कहीं चली गई हो। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सरिता के 10-12 घंटे मिसिंग होने के अंदर उसके पति का मर्डर हो जाता है। ये बात अजीब है। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि परिवार का कोई सदस्य किन परेशानियों से जूझ रहा है। सर, सरिता को फोन करने वाले पुष्पक गोले का एड्रेस मिल गया है। उठा के ले गया उसे? जी सर। एक तो इस घोर में और हमारा जिंदगी में पहले से ही अंधकार है और ऊपर से तुम रोशनी नहीं आने देता। जाओ किचन में, खाना रखा है। अच्छा सुनो, আমাকে 2000 रुपये दो, আমি शॉपिंग करबे। ये तो बस 1000 है। अभी इतना ही हमारे पास। तुम्हारे पास कभी पैसा होता भी है? भिखारी से शादी मनाया हम भी। अरे रोज रोज शॉपिंग करके क्या करोगी? ठीक है, तुम जाओ। सर, पुष्पक कल से ही गायब है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सरिता पाटिल यहाँ आती जाती रहती थी और ये पुष्पक लोगों को समाधान देता था। समाधान? हाँ सर, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और क्या करने से ठीक होगा ये सब बताता था। मतलब बाबा का चक्कर? वैसा ही कुछ, पर ये बाबा है नहीं सर, बस अपने आप को ज्यादा ज्ञानी कहता था। मैं रूम ओनर के घर ही जा रहा हूँ एग्रीमेंट के पेपर्स के लिए। डिटेल्स मिलते ही ट्रैकिंग पे डलवा दूंगा सर। सरिता को जिसने फोन किया था पुष्पक, वो गायब। और दामोदर जिस दोस्त को मिलने गया था वो भी घर पे नहीं। सर, दामोदर का जिस रात मर्डर हुआ था उसकी अगली सुबह से प्रणय घर पे नहीं है और उसने एग्रीमेंट के लिए जो आधार कार्ड दिया था वो भी फर्जी है। अब साहब हमको कैसे पता होगा? वैसे प्रणय देखने में तो सीधा लगता था। प्रॉपर एग्रीमेंट किए होते तो पता चलता। ये चालू एग्रीमेंट के लिए कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट दे देता है और आप लोग उसे अपना घर दे देते हो। मोरे, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? हाँ साहब, आगे एक किराने की दुकान है, उसके पास है। एक काम करो, सर के साथ जाओ और फुटेज कलेक्ट करके लेके आओ। आप इनके साथ जाइए। मोरे, उड़ीसा क्या जो सीरियल किलर है उसके पैटर्न का कुछ पता चला? कोई पैटर्न नहीं है सर, रैंडम किलिंग करता है। मर्डर के लिए चाकू यूज करता है और पैसों के लिए मारता है। मोरे, सरिता और दामोदर के पास कितना पैसा था जब दामोदर का मर्डर हुआ? सर, सरिता के पास कुछ कैश नहीं था। उसने ऑलमोस्ट 2 लाख की ज्वेलरी पहनी और दामोदर अपने पास 20-25 हजार रुपये लेकर चलता है। रोज रोज मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? तुम क्या करेगा इतना पैसे का? हम कुछ भी करेगा, तुमको क्या? और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो वो किचन है, उधर जाओ चूल्हा संभालो। हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। दोबारा हमारे ऊपर हाथ उठाया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और तुम्हारे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगा। सर, दामोदर पाटिल नगर निगम में काम करते थे। उनके फैमिली में 2 बेटे हैं सर। छोटा अमोल पाटिल जो कि छोटे मोटे काम करता है और फैमिली के साथ ही रहता है। इनफैक्ट वो पूरी तरीके से फैमिली पर ही डिपेंडेंट है। कुछ 3 महीने पहले उसकी वाइफ प्रीति को घर से निकाल दिया गया था। क्यों? सर, दामोदर पाटिल अपने दूसरे घर का। प्रीति और सूरज के मूवमेंट्स को ट्रैक करो, पता करो ये पहले कहाँ थे और अब कहाँ है। फैमिली में कोई और है? सर, बड़ा बेटा अजीत पाटिल डॉक्टर है। 2 साल पहले वो अपनी वाइफ सुनैना और बेटी रिंकी के साथ शिवाजी नगर में शिफ्ट हो गया था। पड़ोसियों ने बताया कि 2 साल में वो अपने माँ बाप से मिलने बहुत कम ही आता था। सर, अलग होने का क्या रीज़न है अभी तक वो पता नहीं चला है, ढूंढ रहे सर। और एक बात है सर, दामोदर पाटिल अपनी फैमिली पर काफ़ी रोक टोक रखते थे। यहाँ तक कि सरिता को भी परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ करने से पहले। जितना बोला उतना कर,
कल के कल सुनार को जाके वापस कर देना। नहीं करूंगी। सुनैना की शादी की सालगिरह है, पिछले 2 साल से हमने उनको लिए कुछ नहीं किया है, और वैसे भी ये मैंने घर खर्च के पैसों में से बचा के लिया है, कोई अलग से खर्चा नहीं किया है। अब बस बहुत हुआ। पिछले 20 साल से मैं सहन कर रही हूँ, पर अब और नहीं। और जिन बच्चों के लिए मैंने सहन किया, तुम्हारी जिद ने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी है, मेरा परिवार बिगड़ गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तो? सर, दामोदर की मां कमला पाटिल को सरिता पर ही शक है। उनका कहना है कि सरिता ने कुछ किया है। होने को तो कुछ भी हो सकता है मोरे। हो सकता है इतने सालों के बाद सरिता के मन में कुछ खटका हो, इसलिए उसने ऐसा कुछ किया। लेकिन एक बात हजम नहीं होती, सरिता जो पूरी फैमिली को ऐसे बांध के रखती थी, एक सपोर्ट सिस्टम थी, वो ऐसा क्यों करेगी? बात कुछ और है। एक काम करता, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स के बारे में पता करो। 2 भाई हैं, एक गुस्से वाला बाप है। हो सकता है गुस्से में आकर बाप ने दोनों बेटों को कुछ कह दिया हो और दोनों बेटों ने मिलकर ये किया। सर ये सरिता पाटिल और दामोदर पाटिल के डिटेल कॉल रिकॉर्ड्स। ओके सर, सरिता को ये पिछले हफ्ते इस नंबर से बहुत बार कॉल किया गया है। किसका नंबर है ये? सर, ये राज मात्रे का नंबर है। राज मात्रे कौन है? सर, सरिता की छोटी बहू प्रीति, जिसे घर से निकाल दिया गया, उसका छोटा भाई। चल क्या रहा है? हाँ, करता था मैं कॉल, क्योंकि सरिता काकी और मैं, हम दोनों चाहते थे कि प्रीति अमोल जीजा के पास वापस चली जाए। लेकिन सरिता पाटिल ने तो प्रीति को घर से निकाला था। उस टाइम पे वो गुस्से में थी ना साहब, और वक्त के साथ गुस्सा भी तो शांत हो जाता है ना, सही गलत की समझ आ जाती है। 5 जून को सुबह 8 बजे तू कहाँ था? अपने दुकान पर। सोच तो लेता, या पहले से सोच कर रखता था? और इतनी सुबह 8 बजे दुकान खोल देता तू? मैं रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूँ। दुकान में CCTV है, चाहिए तो देख लीजिए। सर, जिस दिन सरिता पाटिल गायब हुई थी, उसकी बहू प्रीति के भाई राज मात्रे की फोन लोकेशन भी वही टेंपल है जहां पे पाटिल परिवार गया था। ये क्या चल रहा है आप लोग का? क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ था, मैं मंदिर में रोज जाता हूँ, उसमें क्या है? उस दिन भी गया था। दुकान के CCTV का फुटेज भेज देता हूँ, फिर आप देख लेना। 7:30 को मंदिर में था और 7:55 को ऑफिस में। मुझे नहीं पता कुछ भी। हाँ, मुझे कोई ज्यादा दुख नहीं है उन लोगों के लिए। आई बाबा दोनों के वजह से मैं अपनी बेटी से दूर हूँ, लेकिन क्राइम करके जेल नहीं जाना, मुझे अपने बेटे के पास रहना है। रही बात राज भैया की, तो मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं। और मैं सरिता काकी के साथ क्यों कुछ करूंगा? मैंने आपको पहले भी बोला था, क्यों मेरे साइड में थी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। और सासू माँ के रहने से भी आसान हो गया था मेरे लिए सब कुछ। इनफैक्ट वो मेरी साइड थी। डिवोर्स दे दे अमोल को। ऐसे 2 नाव की सवारी औरत का घर परिवार और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देती है। लेकिन आप तो चाहती ही थी ना कि मैं रास्ते से हट जाऊं और सोनू आप लोगों के साथ रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे को वापस लेके रहूंगी। आखिर इन दोनों में से झूठ कौन बोला? सर, मैंने ससुर जी को कभी रात में कॉल नहीं किया। कुछ भी मत बोलिए आप लोग, झूठ है ये सब। ऑल डिटेल झूठ नहीं बोलते मैडम। प्रगति, ले चलो इन्हें। सर, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अजित ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं ससुर जी से रात में बात कर दी थी। तुम बाबा से रात को क्यों बात करती थी? अजित, आप यकीन मानिए मेरा, मैं बाबा से रात में नहीं बात करती थी। डिटेल्स निकल। ये देखिए, ये चलिए हमारे साथ थाने, वहीं पर पूछताछ होगी। लेके चलो इन्हें। सर, रुको। आंटी, मम्मी को मत लेके जाइए। रात को मम्मी के फोन से राधा को कॉल मैं करती थी।
और दादू तुमसे अच्छे से बात करते थे? हाँ। आप रिंकी को अंदर लेके जाइए। आपके बाबा अपनी वसीयत बनवाने वाले थे, उनके लॉयर से भी बात हुई हमारी। तो ये कि आपको बखूबी पता था कि वसीयत में आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी पता था कि दामोदर जी रिंकी से कितना प्यार करते थे। इसलिए प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने मर्डर कर दिया। सर, मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छा कमा लेता हूँ। रहा सवाल प्रॉपर्टी का, तो अमोल पूरी प्रॉपर्टी ले सकता है। वैसे भी उसकी कमाई कुछ खास नहीं है, तो प्रॉपर्टी का सहारा उसे भी मिलेगा और उसके बेटे को भी। बच्चों, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। कपड़े। चलो दिखाती हूँ। हाँ, और रिंकी बेटा, तुम्हारे हैलोवीन पार्टी के लिए नया मास्क। वाओ। ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है? वैसे तुम जल्दी आ गया है तो ऐसा करो, किचन में जाओ और खाना गरम करो, हम आते हैं। ओके सर, प्रणय का फोटो आ गया है, पूरे शहर में सर्कुलेट करवा दिया है। पुष्पक के बारे में पता चला, जिसने सरिता को फोन किया था? नहीं सर, प्रणय के आधार कार्ड पर कोलकाता का एड्रेस है। वहाँ के पुलिस से मेरी बात हुई, वो लोग एड्रेस की डिटेल्स निकालकर मुझे थोड़ी देर में भेजने वाले हैं। सर, दामोदर और सरिता की क्राइम लोकेशन के पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, ये दामोदर के घर से थोड़ी ही दूर का फुटेज है। ये देखिए, यहाँ पे दामोदर निकले और जस्ट उनके पीछे ये बंदा। एक मिनट श्रद्धा, पॉज करो। अपना शूज की तरफ जूम करो, वहां हील की तरफ। वो हील्स देख रहे हो? अलग अलग नहीं लग रहे, ऐसा लगता है जैसे अलग से बिठवाया गया है। जूम आउट करो। और विग भी पहनी हुई है इसने, और मास्क। एक काम करो, इसके पूरे गेटअप के बारे में पता करो। इसने ये विग, ये मास्क, ये शूज कहां से लिए? सर, कोलकाता पुलिस से अपडेट आया है, उन्होंने ये फोटो भेजी है। प्रणय के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है, वहाँ ये बंदा रहता है, प्रदीप बनर्जी। ये प्रदीप का प्रणय से क्या लेना देना? वो तो पता नहीं चला सर, प्रदीप अभी घर पर नहीं है, उसकी वाइफ है मोनिका बनर्जी। कोलकाता पुलिस ने अभी तक मोनिका से बात नहीं की है। उनका कहना है कि आगे कार्रवाई करने के लिए परमिशन लेनी होगी। ठीक है, एक काम करो, कांस्टेबल अतुल को कोलकाता भेजो फर्स्ट फ्लाइट से। एसपी साहब से परमिशन ले लेना और उससे बोलो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो कोलकाता से निकाल सकता है निकाले, और कल दोपहर की फ्लाइट से वापस आ जाए। और ये प्रणय और प्रदीप दोनों में से कोई भी मिलता है उसे अरेस्ट करके लेके आए। सर, ये उड़ीसा के सीरियल किलर गगन पांडा की फाइल है। गगन पांडा के बाल लंबे हैं और सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिख रहा है उसके भी बाल लंबे हैं, जो मास्क की नेट से ढके हुए हैं। ये दोनों फोटो सिमिलर नहीं लग रही? यस सर, दोनों में सिमिलरिटी तो लग रही है। शायद तुम्हारी सीरियल किलर वाली थ्योरी सही है और ये सब कुछ गगन पांडा ने ही किया है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा ताकि और लोगों की जान बच सके। सोनू, 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 आजी, सोनू का है? सोनू, सोनू, आजी, सोनू का है? क्या हुआ? वो तो वही बैठा था ना बाहर। अरे नहीं है बाहर। सोनू, 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 सोनू। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कोई भी है इस फैमिली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है?
अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। देखिए आप मेरे बेटे को ढूंढिए। देखिए, आप संभालिए अपने आप को। हमने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है और आपकी सिक्योरिटी के लिए एक हवलदार रहेगा आपके साथ 24 आवर्स। अब इन सबका क्या फायदा है सर? आप मेरे ऊपर से फोकस हटा के मेरे बेटे को ढूंढिए ना, सोनू को ढूंढिए। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। मुझे नहीं खाना। मेरी आजी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे स्कूल फंक्शन में मेरे साथ ही चलने का। वही मेरी आई है। आएगी बेटा, तू खाना नहीं खाना। सोनू, सोनू। हाँ सरोज बोल। क्या? कब? अच्छा, पुलिस भी आ गई? मैं आता हूं। क्या हुआ? इतनी रात को किसका फोन था? सरोज, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तुम सो जा, मैं आता हूं। अब तुम जाओ। तो उसने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। यहाँ उसे तुम लोगों के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे मेरा सोनू चाहिए। मुझे मेरा सोनू चाहिए। मुझे मेरा सोनू चाहिए। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो वहां आजा जहां बचपन में दोनों भाई लुका छिपी खेलते थे। हाँ बोलो। क्या? कैसे हुआ ये? बोलो। तुम्हारे रहते हुए कैसे चला गया वो? मैं आगे के दरवाजे पे ड्यूटी देता, अमोल पीछे के दरवाजे से कब भागे मुझे पता ही नहीं चला। सर ये नोट अंदर मिला है। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो वहां आ जाओ जहां बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे। सर, ये अमोल का मोबाइल पीछे वाले गेट पे मिला है। ये किलर जो है पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं डरता। हम दिन रात एक कर रहे हैं उसे ढूंढने की और वो मर्डर किए जाए। अगर अमोल को कुछ हो गया ना तो हम सबकी वर्दी पे बहुत बड़ा धब्बा हो। सर, उड़ीसा का वो सीरियल किलर गगन पांडा, उसे 4 दिन पहले नागपुर में देखा गया। अमोल भाव। हाँ, आराम से बताइए क्या हुआ? सर, मुझे ये नोट मिला है घर से, अजीत के तकिए के नीचे से, और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो वहां आ जाओ जहां पर बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे। ऐसा ही सेम नोट हमें अमोल के कमरे में मिला है। आप जानती हैं जगह का? नहीं सर, लेकिन अजीत के बचपन के दोस्त यही पीछे रहते हैं। सरोज नाम है उनका, आप उनसे पूछ सकते हैं। सर, मैंने अजीत के दोस्त सरोज से बात, उसने बताया कि इन लोगों को बचपन में खाली गोडाउन में खेलना पसंद था। मैंने अपने खबरी को काम पर लगा दिया ऐसे संदिग्ध गोडाउन का पता करने के लिए। अरे मोरे सर, एक बात पता चली है, यहाँ सासवट एरिया में एक पुराना गोडाउन है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। अभी 3 महीने पहले किसी ने उसको भाड़े पे लिया है। सर एक गोडाउन हायर हुआ था 3 महीने पहले। कहाँ पर है गोडाउन? यही है वो गोडाउन। गेट रेडी। सोनू का भी पता नहीं चला। यहाँ पर जितने भी शॉप्स और गोडाउन वहां पर जाकर चेक करो। ओके सर। जी सर। 45 घंटे हो चुके हैं सरिता को गायब हुए। हमें जल्द से जल्द किलर तक पहुंचना होगा ताकि पाटिल परिवार के बाकी लोगों की जान बच सके। हाँ, मुझे जल्द से जल्द अपडेट देते रहो। हमारे पास बहुत कम वक्त है, समझ रहे हो ना? सर,
सर कोलकाता वाले प्रदीप की वाइफ से बात हुई। उसने बताया कि प्रदीप को शराब की लत है और इसको लेकर आए दिन उसके बीच झगड़े होते थे। सर और एक बात है, सर प्रदीप की वाइफ ने तकरीबन 1 महीने पहले प्रदीप को फोन पर बात करते हुए सुना था। ठीक है, हम तुम्हारा काम करेगा, लेकिन इसके बाद तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, चल आता है मैं पुणे। हाँ मोरे बोलो। सर प्रदीप मिल गया है यहाँ के एक ठेके पे, और उसने ये भी बताया कि वो दामोदर की फैमिली के किसी मेंबर के साथ कांटेक्ट में था। दादा, दादा, वो दादा को बताइए। इसकी सांसें चल रही हैं, हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। जाओ, उठाओ उसे। दादा, मोरे उठाओ उसे। सर, मेरा भाई बच तो जाएगा ना? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? पुष्पक तेरे बचपन का दोस्त, उसी का नाम प्रदीप है ना? हाँ, ये गोडाउन उसके नाम पर है। डाउन पेमेंट तूने दी थी ना, तेरे बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, और वो लुका छुपी वाला नोट तूने लिखा है। क्या कह रहे हैं आप? घर के अंदर जो डायरी है ना, उसकी हैंडराइटिंग हमने मैच करके देखी है। तो लुका छुपी वाले नोट्स तूने ही। ये लिखा है, ये तेरा दोस्त पास के ठेके पे मिला था। नशे में सब बोल रहा था ठेके पे। पता है तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तूने अपने मोहल्ले के दोस्त सरोज को ये सारी बातें बता दी। अब ये बता, सोनू कहां पर है? बोल। हेलो, क्या सर? सोनू की खबर आई है कोटनूर से। अजीत पे हमला क्यों किया? सरोज ने अजीत भाई को सब बता दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा था फोन करके। अमोल, क्या ये सब तूने किया? क्यों, क्या हुआ भाऊ? सरोज ने मुझे बताया बाबा के मर्डर के 1 घंटे बाद तूने उनकी जॉब के लिए कंपैशनेट ग्राउंड पर अप्लाई कैसे करते इस बारे में पूछा था। पापा 1 हफ्ते बाद रिटायर होने वाले थे और 1 हफ्ते पहले उनका मर्डर। सच सच बता, तूने किया ना? कैसे कैसे बोल सकते हो आप ये सब भाऊ? मैं बर्बाद हो गया हूँ। आई, बाबा, मेरा बेटा सोनू सब गए। मैं अकेला रह गया हूँ। अब नौकरी लेके क्या कर लूंगा मैं? मान तो गए थे, लेकिन कभी कहीं अगर पुलिस को बता देती तो पुलिस बाल की खाल निकालती तो मैं पकड़ा जाता। प्रदीप ने आई से पुष्पक बन के बात की थी ताकि हम उसके जरिए बाबा को फंसा सके। मैं प्रदीप से मंदिर के बाहर फोन पे बात कर रहा था। आज ने सब सुन लिया। बाबा को आज रात को ही मारना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद उनका रिटायरमेंट है। अगर अभी नहीं किया ना तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? मैं रात जिसे पुष्पक ने बाबा से दोस्ती करने के लिए रखा था, बाबा पुष्पक को जानते थे। मेरे बचपन का दोस्त था वो, घर के पास में ही रहता था। कुछ सालों पहले ही कलकत्ता शिफ्ट हुआ था। सोनू, यहाँ पे अकेले क्यों बैठा है? चल तुझे घुमा के लाता हूँ, आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। चल। नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है। आपने दादू को मारा है। ये सब मैंने सोनू के लिए किया। मुझे जिंदगी भर नौकरी ना मिलने का ताना सुनना पड़ता। प्रीति ने सुनाया, बाबा ने, अजीत ने, बस आई थी जिसने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा था सर। मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, बाबा को मार के उनकी जॉब लेने का। उसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। सोनू भी मेरे साथ होता और मैं फेलियर नहीं कहलाता। बेटा डरो मत, अब तुम सेफ हो। ओके, you're a strong boy ना? सोनू, मम्मी,
अमोल हमारी सिंपैथी लेकर हमें चकमा देता रहा, लेकिन फिर भी हमने 48 घंटों में ये केस सॉल्व कर लिया। सरिता, सोनू, अजीत तीनों की जिंदगियां बचा ली। अमोल के पास पैसा था, उसके परिवार का पैसा था, लेकिन फिर भी उसकी बीवी और सोसाइटी वाले उसे नीचा दिखाते रहते, उसे बेकार और बेरोजगार होने का एहसास दिलाते रहते। सर, डॉक्टर का फोन आया था, सरिता की कंडीशन अब स्टेबल है। मम्मा आई। सोनू का मेडिकल हो गया है, थोड़ा डिहाइड्रेशन है सर, लेकिन ठीक हो जाएगा। हमारी तरफ से काउंसलिंग भी होगी इसकी, डोंट वरी। अंकल आजी। तुम्हारी आजी बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में है, डिस्चार्ज हो जाएगी, तुम उससे जाकर मिल भी सकते हो। थैंक यू सर। हेलो, तुम प्लीज मुझसे जल्दी लेने आ जाओ। ये लोग मेरे पीछे पड़े, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहती, जल्दी आ जाओ प्लीज। गौरी, गौरी, बाप रे, क्या नाश्ते में आज? पोहा कल का, और आज की चाय लाती हूँ। ये रक्षा इधर आ। मम्मी को क्या हुआ? सवेरे सवेरे मुंह फुला हुआ है। तेरे साथ कुछ हुआ है ना? पापा, आई का पंगा तो बस आपका और आपकी बहन अनन्या आत्या के साथ ही हो सकता है, मेरे साथ नहीं। पंगा? ये पंगा वर्ड कहाँ से सीखा तूने? आपसे। क्या हुआ? वो आपकी बहन, वो जा रही है। अनन्या, अनन्या। यस ब्रो। अरे सिस्टर, तू कहाँ जा रही है? ट्रेकिंग पे, मनाली। ट्रेकिंग पे? ऐसे ही घूमती रही तो इसकी शादी कैसे होगी? भैया, मैं पिछले 6 महीने से पैसे जमा कर रही हूँ, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी है और मुझे जाना है। अनन्या, अगर पैसे जमा करने हैं ना तो खुद की शादी के लिए कर। हाँ क्या है? इनकी तनख्वाह से तो घर भी चलना मुश्किल है। इन दोनों के चक्कर में नाश्ता नहीं हुआ कल का। पापा, इस खटारा में मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो, मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझे। अच्छा, महारानी जी पुलिस की नौकरी में यही गाड़ी पर बढ़ती है, समझी? तो फिर कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे सिर्फ पुलिस का काम आता है। किसका फोन है देखो? खान अंकल। स्पीकर पे डालो। हाँ बोलो खान। गुड मॉर्निंग सर। खान, 15 साल की नौकरी में मेरी मॉर्निंग कभी गुड नहीं हुई, समझे? बोलो। सर, सीपी ऑफिस से मेल आया है। मेरी ट्रांसफर हो गई गढ़चिरौली या चंद्रपुर? अरे नहीं सर, सर एक सीरियस इंटरनेशनल मैटर है। इंटरनेशनल क्या? सर लंबा मेल ट्रेल है, पड़ोसी मुल्क के एम्बेसी ने हमारे इंडियन एम्बेसी को मेल भेजा है, फिर वहां से अपने दिल्ली होम मिनिस्ट्री को, फिर वहां से सीएम ऑफिस, और फिर वहां से हमारे स्टेट होम डिपार्टमेंट को। वहां से सीपी को, सीपी ने हमें भेजा है। पॉइंट पे आओ। सर, पड़ोसी मुल्क की एक लड़की है जरीन हुसैन, हाँ, कुछ काम से मुंबई आई थी, उसी ने पीएम ऑफिस को मेल लिखा था। सब्जेक्ट? उसका कहना है कि उसके जान को यहाँ खतरा है। किससे? किससे? हमसे, मतलब मुंबई पुलिस से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीन हुसैन है और मैं 3 साल पहले मुंबई आई थी एक्ट्रेस बनने। बहुत मेहनत की, कई सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन कामयाबी ने कभी दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दी। 2 साल पहले मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था और तब से मैं मुंबई में इलीगल तरीके से रह रही हूँ। अब जब यहाँ कुछ रहा ही नहीं है तो मैं वापस आना चाहती हूँ। लिखो लिखो। मुझे यहाँ महफूज नहीं लग रहा, डर लग रहा है। पुलिस के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मुंबई पुलिस से ही खतरा है, और इसीलिए मैं मुंबई में ही छुपी हुई हूँ। अगर आप लोगों ने जल्दी मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो ये मुंबई पुलिस मुझे जान से मार देगी। वो नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूँ।
आप मेरे रफीक को कब छोड़ेंगे साहब? वो 2 दिन से यही है साहब। देखो आपा, अगर रफीक की सलामती चाहती हो तो कुछ दिन उसको यहीं रहने दो। पर साहब रफीक बहुत नेक बच्चा है साहब। साहब ये तो बात है ना, हर माँ को अपना बेटा सही और दुनिया गलत लगती है। आपके बेटे ने नेट पे बॉम्ब बनाने का वीडियो देखा था, उसके पास 5-5 प्रेशर कुकर मिले। इतना ही नहीं, किले, बॉल बेरिंग, रस्सी भी मिली है। अब ये सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल के वो बिरयानी बनाने वाला था। ओ मैडम, आपको बोला ना साहब इंटरनेशनल केस में बिजी है करके। चलो निकलो निकलो। है ना क्यों होता क्या भानगढ़ है? हाँ, मुंबई पुलिस से खतरा है मतलब क्या? और ये संग्राम कहाँ है? नाइट ड्यूटी थी, घर गए नहीं। वो देखो वही सोया है। हर्षा उठो उसको। यस सर। सर चाह चक्कर है ना? भाभी जी ने ना बोला है सर। चक्कर से मुझे खतरा और इस लड़की को मुंबई पुलिस से खतरा। मेल दिखाओ। इस मेल की क्या ऑथेंटिसिटी है? सर सगळं फेक आहे सगळं। आपल्याला बदनाम करायचा कट रचलाय त्यांनी। गणेश भाऊ, एक लड़की इतना क्यों रिस्क लेगी? सर फिल्म इंडस्ट्री वाली लड़की है, फेमस होने के लिए लिया होगा। इसके एम्बेसी ने फोटो भेजी इसकी? हाँ भेजिए ना। दिखाओ। ये लड़की दिखती अच्छी है सर। माँ को पूछ, बहू बोल के चलेगी क्या? अरे सर मैं ऐसे ही बोला, दिखती अच्छी है, लेकिन इसको कभी देखा नहीं फिल्मों में। नहीं हाँ सर। फिल्में ज्यादा मत देखो। हाँ, फिल्म में पुलिस लेट पहुंचती है, यहाँ अगर लेट पहुंचोगे तो पुलिस क्वार्टर से डायरेक्ट भाड़े के घर में जाना पड़ेगा। सर क्या करें? एक काम कर, नेट से सारे कास्टिंग एजेंसी के नंबर निकाल, वहां इस लड़की का फोटो भेज दे। कहीं ना कहीं कास्टिंग के लिए जरूर गई होगी, इसका नंबर मिलेगा। और तुम एक काम करो खान, हाँ, जिस आईपी एड्रेस से ये मेल आया है वहां का पता निकालो। तुझे मैंने एक लड़की का फोटो सेंड किया है, मिला क्या? देख ये ना? हाँ, इसको और इसके भाई को, दोनों को ढूंढना है। भाई का फोटो? पहले बहन को ढूंढो, वो मिल गई तो भाई भी मिल जाएगा। एक पे एक फ्री। ठीक है। देख मैंने ये फोटो मुंबई के अपने सभी खबरियों को सेंड किया है। ढूंढोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। पुलिस 1 लाख रुपए देगी? वैसे है कौन ये बड़ी मछली? टेररिस्ट है। साइबर कैफे का है क्या सर? अरे कंप्यूटर का काम चलता है ना। अच्छा वो सर आगे राइट में। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए कितना देर बैठना है? घंटे का 40 रुपया, 2 घंटे का 70 रुपया। नाम क्या लिखूं? लिख, मुंबई पुलिस। जनाब बात क्या है? ये लड़की आई थी क्या यहाँ? जी जनाब। आईडी लिया? जनाब आईडी दिखाना होता तो यहाँ क्यों आते कोई? कौन से कंप्यूटर पे बैठी थी? जनाब इस कंप्यूटर पे। अच्छा, हार्ड डिस्क ले। जनाब बात क्या है? जनाब जनाब गणेश, ये शॉप बहुत अंदर है, आसानी से मिल भी नहीं सकता। हो सकता है वो लड़की यही कहीं रहने वाली हो सकता है सर। तो एक काम कर। बोलिए सर। इस एरिया में उस लड़की का फोटो घुमा। ओके। और पूछताछ कर। एक और बस फूल के साथ, फूल के साथ। ओ दिखा दिखा दिखा। अल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत तो मैं हूँ, है ना? इतना मत दिखा कर, खुद को नजर लग जाएगी किसी दिन। हम चांद हैं, लोगों की नजर से हमें क्या लेना देना? हमारा तो काम है बस चमकते रहना। अच्छा चलना सेल्फी लेते हैं। चल ना। अच्छी आ गई ना? भाई एक कप चाय देना तो। 10 रुपए। अरे भाई एक मिनट। भाई आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या?
तुम कौन हो? क्या काम है तुम्हारा इधर? नहीं, शक्ल से पुलिस वाले लगते नहीं है, इसीलिए एसआईटी में पोस्टिंग किया है। सॉरी साहब। मैडम क्या हुआ? साहब मैं यहाँ रहती हूँ बाजू में, मेरे ऊपर की खोली भाड़े से दी थी। किसको? एक लड़की है, 2 दिन से दिख नहीं रही थी, इसीलिए देखने आई तो कमरे में से बहुत अजीब से बदबू आने लगी, इसीलिए पुलिस वालों को बुला लिया। घर की दूसरी चाबी? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब। ये जरीन कब से रह रही है? जरीन? यहाँ कोई जरीन नहीं रहती साहब। अर्षा, फोटो देखो। ये तो नीलम है, नीलम पांडे, यही तो रहते हैं यहाँ पे। नीलम पांडे? सर 140 कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर मिले हैं, सबको फोटोज भेज दीजिए। वेरी गुड। सर मैं घर जाके आऊँ क्या? 2 दिन से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, ये हालत। नहीं सर। 1 मिनट। हाँ बोलो खान, कौन नीलम पांडे? अच्छा मैं आ रहा हूँ। हाँ फिलहाल इससे काम चला ले, ना ले इससे, 2 दिन घर नहीं जा पाएगा तू। क्यों सर? उस लड़की का मर्डर हुआ है। लगता है इसी दुपट्टे से गला घोट के मारा है इसको। इसी ने मेल में लिखा था कि इसको खतरा है मुंबई पुलिस से। किस दिखता है उतना आसान है नहीं। मालूम है। फॉरेंसिक टीम को बुला, और जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं होती किसी चीज को हाथ मत लगाना। गणेश बाबू। हाँ सर। फॉरेंसिक टीम के बाद तुम फिर से चेक कर लेना, तब तक यहीं रुकना। सबसे पहले किसने देखा? साहब मैंने ही फोन किया था। क्या जानती हो इस जरीन के बारे में? साहब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अभी पता चला उसका नाम नीलम पांडे नहीं जरीन है। उसका आईडी नहीं देखा था? रेंटल एग्रीमेंट नहीं बनवाया? नहीं साहब, अच्छे घर की लगी। तुम्हें अच्छे घर की लगने वाली लड़की मिली का? सब मार्केट में मिली, बहुत परेशान थी, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, और 4 महीने से मेरी खोली भी बंद थी, इसीलिए इंसानियत के खातिर रहने दिया। कोई पुलिस वाला आता था उसे मिलने या परेशान करने? नहीं साहब, कभी देखा नहीं। क्या करती थी ये जरीन? मालूम नहीं साहब। हाँ मगर गुलशन को पता होगा। गुलशन कौन है? बॉयफ्रेंड है? नहीं साहब, मगर यहाँ आता जाता रहता था। कहाँ रहता है ये गुलशन? यही मार्केट में। संग्राम, इसको गुलशन के घर पे लेके जाओ। अगर गुलशन घर पे है तो उसको स्टेशन लेके आना। चला। हर्षा, फॉरेंसिक टीम का अगर काम हो गया हो तो तुम बॉडी के फोटो खींच लेना, पीएम के लिए भेज दो, है ना? घर अच्छी तरह से चेक करना। यस। खान, यहाँ कहीं सीसीटीवी होगा, उसका फुटेज कलेक्ट करो। चलो शाम को 6 बजे मिलते हैं ऑफिस। बाकी की वड़ा पाव उधर दे देना। अरे साइबर, तेरे को सीसीटीवी फुटेज मिला है ना? यस सर। अभी वड़ा पाव खाते खाते उसको लोड करना। और सुन, पीएम रिपोर्ट में मर्डर का टाइम आएगा, उस टाइम के 1 घंटा इधर उधर का फुटेज देखना है मुझे। हाँ, लोड कर जा। यस सर। चलो बोला। सर, जरीन के घर से आधार कार्ड मिला है, नीलम पांडे के नाम से। ठीक है सर, चेक किया मैंने, यूपी के किसी लड़की का है। ये विदेशी लोग भी आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं। फॉरेंसिक वालों को कुछ हेयर सैंपल्स मिले हैं सर, लेकिन उनके हिसाब से वो जरीन के ही है। साइबर कैफे जहाँ से वो मेल आई थी, वो हार्ड डिस्क जब्त किया ना सर हमने। चेक करो उसने और किसी को मेल की थी। मोबाइल? सर, एक मोबाइल मिला है, इसका नंबर 2 महीने पहले लिया गया, मतलब रूम रेंट करने के टाइम। सर, संग्राम सर गुलशन को लेकर आ गए सर। तुम्हारे इधर बैठा, आता हूँ मैं। ओके सर। जरीन के मोबाइल सीडीआर डिटेल्स निकालो। सर, जरीन के मोबाइल पे कोई कॉल्स नहीं है। हाँ, लेकिन एक कॉल उसने किया था। कहाँ? अपने देश। मेरे वीजा का नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। खुदा क्या चाहता है ये मायने नहीं रखता, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये मायने रखता है। और यहाँ के लोग मुझे जिंदा नहीं रखना चाहते, मार देंगे मुझे। क्यों नहीं मारेंगे? हमारे देश के लोगों को यहाँ क्या कहते हैं तुम जानते नहीं हो क्या? तेरी सारी कुंडलियां हमारे पास। ड्रग्स बेचता है ना तू? आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है मेरे बारे में? साहब ने बोला ना तेरी कुंडली उनके पास तो है। तू कब पैदा हुआ, क्या बेचता है, सब सच बता, वरना साहब ना तेरी मौत का टाइम भी बता देंगे। जरीन को जानता है ना तू? तो बता कहाँ मिला, कब मिला? साहब, समंदर में बोट पे बड़े सेठ लोगों की सीक्रेट पार्टी होती है साहब, उसमें ड्रग्स होता है, शराब होती है, लड़कियां भी होती है साहब।
बस वहीं पे उसको पहली बार देखा था मैंने। इधर देखो, इसमें वाला है। तू ठीक तो है ना? जिंदा हो ये काफी नहीं है। पता नहीं क्या करने आई थी और क्या कर रही हूँ। तकदीर में क्या लिखा है वो तो वही जानता है। बहुत परेशानी होती है तो छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे बहुत बेकार लाइन नहीं है। सोती नहीं हूँ किसी के साथ, डांस करती हूँ बस। जिंदा रहना है तो इतना तो कमाना पड़ेगा ना। और वैसे भी जिस मकसद के लिए आई थी, जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता वैसे जा भी तो नहीं सकती। क्या मकसद था उसका यहाँ आने का? नहीं, वो पूछा ही नहीं साहब। फिर क्या पूछा? और कौन है तेरे साथ? मेरा खुदा। सच बोल तो वो तो मेरे को एकदम खुल्लम खुल्ला बोली ना, खुदा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जली। लेकिन जब ये साहब ने मेरे को बताया कि उसका नाम नीलम नहीं जरीन है, तब जाके मेरे दिमाग की बत्ती जली साहब। और मैं तो उसको बहन मानता था साहब। अच्छा? हाँ बहन? हाँ। तेरी बहन डांस करती थी, पार्टी में जाती थी, उसका कोई पिंप था? नहीं साहब, कसम से मेरे को नहीं मालूम। उसका किसी पुलिस वाले के साथ पंगा था क्या रे? नहीं ना साहब, ऐसा कुछ नहीं था। ये चुपचाप बोल दिया, नहीं तो ये साहब है ना, ट्यूबलाइट फोड़ देंगे तेरे सर पे। नहीं नहीं खान, उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं उसको। हाँ? कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो बोलना मुझे। हाँ साहब। जा। हाँ? और सुन, भाग जाने का नहीं यहाँ से। जहन्नुम में जाके भी छुपा ना तो वहां से भी खींच के लाऊंगा तेरे को। नहीं साहब, मैं किधर भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। चल चल निकल। ए साइबर, अरे तेरे को वड़ा पाव खिलाया फिर भी तू रेडी नहीं है? सर फुटेज लोड हुआ है पर लड़की के घर के पास का नाइट फुटेज ग्रेनी है। वो इनाम होता है क्या, देख जरा। यस सर। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ सर। एक घरी रामायण महाभारत चल रहे, कुछ होगा तो फोन करना मुझे। यस सर। सुन काय दादा? तू जा ट्रेकिंग पे। यस, खरंच आवाज सच में जा सकती हूँ? अरे वो उठ जाएगी तो ट्रेकिंग कैंसिल हो जाएगी, समझी? नहीं। लेकिन मैं जब ड्यूटी पे जाऊंगा तब जाना। ठीक है। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुराद, 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 मुराद। भाई साहब, अंधेरी वेस्ट गया क्या? अगला स्टेशन है। अच्छा भाई साहब, आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? क्यों, गुम हो गई है क्या? हाँ, गुम हो गई है। अरे मुंबई शहर इतना बड़ा है, फोटो लेके घूमोगे तो कहाँ मिलेगी? एक काम करो, मुंबई पुलिस के पास जाओ, एकदम बेस्ट है। क्या बोल रही है? मुंबई पुलिस? लेकिन कौन से पुलिस वाले से खतरा है तुझे, ये तो बता। ओमकार सोमन। लेकिन मुराद, जिस पुलिस थाने का एड्रेस उसने मुझे दिया था, जब मैं वहाँ गई तो इस नाम को कोई पुलिस वाला नहीं था। अरे बोना, लेकिन उसके यूनिफॉर्म पे भी तो नाम होगा ना? हाँ यार, पर वो यहाँ की लोकल भाषा में था, मैं नहीं पढ़ पाई। बोना, सच सच बता मुझे, क्या किया है तूने? कहीं बॉम्ब वॉम्ब रखा है? किसी को गोली वोली मारी है? पुलिस वाले क्यों मारना चाहते हैं तुझे? बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका। टाका? रुपया? लेकिन उसका रुपया तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बोना, बोना। गुड मॉर्निंग सर, आज यूनिफॉर्म? ज्वाइंट सीपी साहब के पास गया था। चलो बताओ, डेवलपमेंट क्या है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जरीन प्रेग्नेंट थी, कम से कम 2 बार उसका एबॉर्शन भी हुआ है। अब ये किसकी वजह से प्रेग्नेंट थी, ये भी जवाब ढूंढना होगा। सर गुलशन। गुलशन, हमारे पास भी एक ही कड़ी है। गणेश बाबू, एक काम करो, ये गुलशन को मिलो और बातों बातों में उसका एक बाल खींच लो डीएनए के लिए। क्या सर, ये अनऑफिशियल होगा, कोर्ट में कैसे स्टैंड करेंगे? अरे खान, मैच तो होने दो, मैच होने के बाद ऑफिशियली बाल खींचेंगे। अच्छा, मर्डर टाइम? सर 5th में अराउंड 9 PM। ओ साइबर बाबू,
5 में रात का फुटेज रेंडर हो रहा है सर। अभी तक? सर ये गवर्नमेंट के पुराने कंप्यूटर से एक एक फ्रेम रेंडर होने के लिए 4 से 5 मिनट ले रहे सर। सर पीएम में उसके दोनों हाथों पे ब्रूजेस थे, मतलब दुपट्टे से उसका गला घोटते वक्त कल्प्रिट शायद उसके ऊपर बैठा हुआ था। और सर वो जो हार्ड डिस्क मिली थी ना साइबर कैफे में, उसमें जरीन के अकाउंट में एक ड्राफ्ट मेल था, मतलब उसने वो ईमेल लिखा लेकिन भेजा नहीं। किसको लिखा था? सर एक्चुअली ईमेल तो डिट्टो था, लेकिन उसमें सिर्फ मुंबई पुलिस के जगह मुंबई पुलिस के ऑफिसर ओमकार सोमन से मुझे खतरा है ऐसे लिखा था। ओमकार सोमन? जरा पता करो ये ओमकार सोमन कहाँ पोस्टेड है। मैंने सीपी ऑफिस से सब ऑफिसर की लिस्ट मंगवाई। ओमकार सोमन नाम का एक भी ऑफिसर मुंबई पुलिस में है ही नहीं। क्या? फिर ये जरीन ने मुंबई पुलिस का नाम क्यों लिया होगा? सर शायद ईमेल की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए लिख दिया होगा हमारा नाम। सर और एक बात, उनके एम्बेसी के हवाले से जरीन का भाई भी इंडिया में लैंड हुआ है। इंडिया में मतलब मुंबई में। हेलो मुराद भाई, तू तो मेरा फोन लेके गायब ही हो गया यार। अरे भाई चुरा कर नहीं भागा हूँ, जैसे ही जरीन मुझे मिल जाती है खुदा कसम मैं आपका फ़ोन वापस करूँगा। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन सॉरी यार, मुझे एक न्यूज़ देनी थी आपको। क्या न्यूज़ देनी है? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, उसमें जरीन की फ़ोटो आई है। कुछ हुआ है क्या? सब खैरियत तो है? भाई जरीन का खून कर दिया किसी ने। हर्षा, ये मुराद मुंबई में आया था, इसका मतलब यहाँ इसका कोई ना कोई जान पहचान वाला जरूर होगा। मुराद हुसैन, उसका सोशल मीडिया चेक करो, फ्रेंड लिस्ट में जाओ, देखो कोई बंदा या बंदी उसके कांटेक्ट में है क्या। यस सर। सर एक कास्टिंग वाले ने ऑडिशन भेजा है जरीन का। क्या कसूर है मेरा? मैंने आपसे प्यार किया, ये मेरा कसूर है? या मैं गरीब हूँ, ये मेरा कसूर है? ये जरीन का नंबर तो होगा ना कास्टिंग वाले के पास? नहीं सर, एक्चुअली वो ऑडिशन में फेल हो गई और कास्टिंग हुई नहीं तो उसने नंबर ही सेव नहीं किया। एक्सक्यूज मी, एसआईटी के आईओ से मिलना है। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। आशीष शिंदे, पीएसआई एटीएस। यस, बोला। सर कल जिस लड़की की आपको डेड बॉडी मिली उसी सिलसिले में बात करना है आपसे। खान ना हाथ घूम जा, मैं आता हूँ। चल बोल भाई को। पंछी उड़ गया। पंछी उड़ गया? कौन सा पंछी उड़ गया? अरे ये हमारे मुंबई पुलिस की खबरों की भाषा बोल रही हो तुम? हाँ, पंछी उड़ गया, कबूतर पिंजरे में है। पंछी मतलब तुम्हारी बहन चली गई वो। क्या? ऐसे कैसे उड़ गई? मैंने तो मना किया था उसको। अच्छा, तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो वो जा ही नहीं सकती। खरा सांगा, तुम दोनों की मिली भगत है ना ये? ऐसा तुम्हें कैसे लगता है? पुलिस वाले की बीवी हूँ, इतना झूठ तो पकड़ ही सकती हूँ। अब एक काम करना, जब तक वो घर नहीं आती तब तक तुम भी मत आना। अरे बोला, बजा बजा, बैठो बैठो बैठो। बोल। सर ये जो लड़की है जरीन हुसैन और उसका भाई मुराद हुसैन, दोनों भी हमारे रडार पे थे। हमें पक्का यकीन है कि दोनों जन आईसिस से बिलोंग करते। ये उसकी फाइल है सर। सर अब ये लड़की तो मर चुकी, पर इसका भाई मुराद हुसैन, उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो कोई बड़ा धमाका करे। हमें लगता है कि ये जो काम यहाँ करने आए थे, हो सकता है कि ये लड़की वो पूरा नहीं कर पाई, तो उसका भाई मुराद उसे ज़रूर अंजाम देगा। एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, पर और एक रिक्वेस्ट था सर, ये मुराद के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आप कोई एक्शन नहीं लेना, हमें खबर करना, एटीएस एक्शन लेगी। ठीक है, खबर करेंगे आपको। इनका नंबर ले लेना सर। थैंक यू सर। सर,
उसने ऐसा क्यों कहा कि आप एक्शन मत लेना? क्योंकि अगर हमने एक्शन ली तो ज्यादा से ज्यादा उसको मर्डर केस में अंदर करेंगे, वो भी उसने उसके बहन का खून किया होगा तो। लेकिन अगर एटीएस ने एक्शन ली तो उसको टेररिस्ट एक्ट लगेगा, बेल नहीं मिलेगी। सर, मुराद का मुंबई में कोई दोस्त भी है और चैट से पता चल रहा है कि उसने मुंबई में रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट भी की थी और उसने मान भी ली थी। कौन है? रोशन 2000? उसका सरनेम है? नहीं सर, यूजर आईडी। उसका नाम है रोशन शेख। मैंने बात की उससे, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। बोल रहा था कि घर पे माँ बाप है, पुलिस वाले आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बोल रहा था बाहर मिलेंगे। अरे हम कहाँ पुलिस वाले लगते हैं। ठीक है, मेरा सिविल ड्रेस लाने को बोलो। सर, मुराद से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई थी। 4 साल से हम सर चैट कर रहे थे। उसने बोला कि मुझे इंडिया घूमना है। मैंने बोला आ जा। क्या हुआ सर? कुछ किया क्या उसने? आतंकवादी है तेरा दोस्त, उसने कुछ किया होगा ना बेटा। जेल में गया तू। सर मैं क्यों? आतंकवादी को पनाह देने के जुर्म में जाएगा सर। ये तो लंबा जाएगा। तू शामिल है क्या उसमें? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची में मैंने कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो सर, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अरे लेकिन तू क्यों डरा रहा है उसको? हाँ? सर टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। सिर्फ एक बात बोल, उसने अपने बहन के बारे में कुछ बताया था तुझे? रोशन, तुझे पता है ऐसी किसी ऊंची बिल्डिंग में मेरी बहन रहती होगी। क्या बात कर रहा है? इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में? क्या करती क्या तेरी बहन यार? फिल्मों में काम करती है, एक्ट्रेस है। फिर तो वो सलमान खान को भी जानती होगी यार। भाई मुझे उससे मिलवाना है प्लीज भाई, प्लीज। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। उसी के लिए तो आया हूँ। वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। मतलब मुश्किल? वही प्यार फिर धोखा। किसी से टकराई, प्यार हो गया, प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने अबॉर्शन करा लिया। भाई उसका फोन नंबर तो होगा ना तेरे पास? डोंट वरी, उसका पता लगा लेंगे हम। वो नंबर बंद आ रहा है लेकिन। अब क्या करेगा यार? पता नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मुंबई कितना भी बड़ा शहर होने तो मैं अपनी बोना को ढूंढ निकालूंगा यार। अब कहाँ है वो? 3 दिन पहले वो मेरा फोन लेके गया था, अभी तक वापस ही नहीं आया। आज सुबह मैंने उसे कॉल किया कि मेरा फोन तो वापस कर दे सर, और मैंने उसकी बहन जरीन की डेथ के बारे में उसे बताया। भाई जरीन का खून कर दिया किसी ने। किसने किया? पुलिस ने? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस एक बड़ी टीम को लेकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि छोड़ूंगा नहीं मैं इस मुंबई पुलिस को। तो तेरा फोन उसके पास है? जी सर। नंबर बता, नंबर क्या लियो? दे नो, ये पकड़। हाँ मत बता नंबर। कहाँ है? सर नंबर डाला है ट्रैकिंग पे, फोन ऑन है उसका, अभी भी ट्रेस हो रही है लोकेशन। सर ये अपना ही एरिया दिखा रहा है। पिन पॉइंट लोकेशन दिखा। क्या सांप सूंघ गए क्या? क्या हुआ? सर ये अपने ऑफिस का लोकेशन है। क्या? चलो सब अंदर, अंदर चल। खींच खींच।
बट सर इसके पास से सिर्फ यही मिला है, मोबाइल, घड़ी, पासपोर्ट और ये वॉलेट में जरीन का फोटो और ये 90 रुपए। सिर्फ 90 रुपए? एटीएस के कहने के मुताबिक ये किसी बड़े ऑपरेशन के लिए यहाँ आया था और सिर्फ 90 रुपए। अच्छा एक काम करो, इसका सोशल मीडिया चेक करो, देखो किसी टेररिस्ट के साथ इसका कनेक्शन है क्या। यस बिरयानी मंगाओ सर। बिरयानी मंगाओ, बिरयानी हमारे देश का नाम बरकरार रखने के लिए तेरे लिए खास मंगवाए। अरे खा खा खा, पेट भर के खा। अब नमक हलाल बन। बता, तू और तेरी बहन कौन से टेररिस्ट सेल से है और तुम्हारा मिशन क्या था? टेररिस्ट मिशन? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं था सर, खुदा कसम। इसे खींच के दूंगा ना एक। तू और तेरी बहन यहाँ मुंबई में किसी मकसद से आए थे। वो मकसद मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उसका बार बार कोई अबॉर्शन करवा रहा था सर। गणेश बाबू, गुलशन की डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? उद्या सकाळपर्यंत येईल सर। ये गुलशन गाली खाएगा मेरी बहन की। उसका रिपोर्ट जैसे पॉजिटिव है उसको उठा लेना। यस सर। एक बात बता। जी सर। तेरी बहन ने जब फोन किया तो एबॉर्शन के बारे में जब बताया तो उसमें या किसी और चक्कर में कोई पुलिस वाले का नाम लिया? जी सर, ओमकार सोमन। मैं ठेऊंगी एक। अरे इस नाम का कोई पुलिस वाला है नहीं। सर उसने भी मुझसे यही कहा था कि इस नाम का कोई पुलिस वाला है ही नहीं। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था उसका? हाँ सर, कैसे है तू? मेरा वीजा एक्सपायर हो गया यार, पता नहीं कैसे। उस सिलसिले में एक दोस्त ने एक पुलिस वाले से मिलवाया, उसने कहा मेरा वीजा हो जाएगा, तो मेरा पासपोर्ट ले गया। अब मेरे पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, इसलिए वो मुझे जो कहता है ना मुझे करना पड़ता है। करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हाँ नहीं भाई, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? वो ना, रुक जा, मेरी बात सुन। मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुराद सुन, तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? तेरे कॉलेज के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ आने की बात मत कर, मेरी मुश्किलें तेरे आने से और बढ़ जाएंगी। तू अपना वहाँ ख्याल रख, मैं तुझे फोन करती हूँ। कुछ दिनों बाद उसका फिर से फोन आया था सर। बहुत डरी हुई थी सर। वो ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका। टाका? रुपया? कितने थे? वो तो नहीं बताया उसने, लेकिन उस दिन के बाद से उसका फोन बंद आने लगा सर। मैं बहुत घबरा गया था सर, तो मैं उसे ढूंढने मुंबई चला आया। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दे। यस सर। अच्छा, नंबर की सीडीआर रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए मुझे। खा बिरयानी खा। अरे खा बिरयानी। सर हम लोग वड़ा पाव खाते हैं, इसको बिरयानी मिल रही है। खान, मुझे किसी भी एंगल से टेररिस्ट नहीं लगता। सर हमें वो एटीएस वाले पीएसआई आशीष शिंदे ने कहा था कि भाई बहन के खिलाफ एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन हमें तो ऐसा कोई नहीं नोटिस मिला। अच्छा, एक काम करो, ये पीएसआई शिंदे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। मुझे लगता है यहीं कहीं दाल काली है। पर ये जो पैसों के बारे में बात कर रहा था वो भी इंफॉर्मेशन निकालो, क्योंकि अगर इसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो जरीन को जो डर लग रहा था वो सही था। अपने खबरों को अलर्ट कर दो और कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे कॉल कर देना। बोलो गान। सर गुलशन का डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसकी बहन, चलो उधर आके गाली देता हूँ उसको लेके आ। सर और एक बात। हाँ, मेरे खबरियों से मेरी बात हो गई थी। उनका कहना है कि भाई बहन का फोटो बहुत सारे खबरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसने की? सत्या नाम का खबरी है, और उसका कहना है जो इन्हें ढूंढेगा उनको पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए? कितना पैसा? कोई तो हमसे खेल खेल रहा है। एक काम करो,
अपने खबरियों को बोलो किसी बहाने उस सत्य को लेके आने के लिए, बाद में देखते उसको। मैं आ रहा हूँ। यस सर। मैंने मन में गाली दी, बहन की, सुनाई दी? नहीं साहब, नहीं। खान इसके कान के नीचे इतने जोर से खींचो कि मैंने मन में दी गाली भी इसको सुनाई दे। दी साहब, सुनाई दी साहब, मारो मत साहब, सुनाई दी। तूने जरीन को 2-3 बार प्रेग्नेंट किया, उसका एबॉर्शन करवाया, वो फिर प्रेग्नेंट हुई, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर कर दिया? नहीं साहब, मैंने उसको मारा नहीं साहब। हाँ, मैंने उसको वीजा करके देता हूँ कह के उसका फायदा जरूर उठाया। 2 घंटे में मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आएगा। अगर उसमें तू दिखाई दिया तो तेरी पूरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। अरे वो पड़ोसी मुल्क वाले, जरीन का भाई है क्या? बदले का सोच रहा है? मत सोच। उससे अच्छा तेरे बहन ने तेरे बारे में जो सपना देखा है ना, बड़ा आदमी बनेगा, उसके बारे में सोच, समझा? गणेश भाऊ। यस सर। एक कांस्टेबल ठेवा इकडे। ओके सर। अपना खबरी बोल रहा है वो सत्य यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, वो भाई बहन का फोटो क्यों सर्कुलेट कर रहा था तू? किसके कहने पे? किसके कहने पे कर रहा था? देख, हम SIT वाले, अगर तेरे को अंदर कर लिया ना तो जिंदगी भर वहां सड़ेगा। तेरा क्या हुआ है किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ सच सच बताओ, भाई बहन के पीछे क्यों पड़ा था? हाँ, किसने भेजा था बोल? वो आशीष शिंदे ने। वो ATS वाला PS है? वो कहाँ का ATS में, सस्पेंडेड है। क्या? कब से? पिछले 6 महीने से साहब। वो उसके पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन वालों ने रेड डाली थी, तो उसके पास कुछ माल मिला तो नहीं, लेकिन CCTV में एक बड़ा सा बैग लेके जाते हुए देखा गया और सस्पेंड किया। ये भाई बहन का उससे क्या कनेक्शन है? दोगला इंसान है साहब। पहले बोला कि वो भाई बहन टेररिस्ट है, लेकिन जब लड़की का मर्डर हुआ तो कुछ और ही बोला। क्या? सच बताओ साहब, क्या प्रॉब्लम है? अपने सारे खबरी बोल रहे थे कि ऐसे कोई टेररिस्ट है ही नहीं। देखो साहब, अपने को केस के बारे में सब मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं उनको ढूंढ पाऊंगा ना। अबे मेरे 40 लाख रुपए थे उस लड़के के पास, मैं उसके घर गया था पर वहां भी पैसा नहीं मिला मुझे। अब लड़की तो मर गई, मुझे लगता है उसका भाई वो पैसा लेके भाग गया है। तू एक काम कर, तू अब उस लड़के को ढूंढ, कुछ भी करके मुझे मेरे 40 लाख रुपए चाहिए। ये क्या हो रहा है? पुलिस वाला हूं मैं। हूं नहीं। हाँ, चल बैठ बैठ। घर देखा क्या खान? हाँ। अरे हमारे फोर्स से है ना, तुम्हारा है क्या ऐसा घर? सर, पानी का इतना बड़ा जार कैसे पीता होगा? और सब ऊपर की कमाई ना? हाँ, बता, जरीन को क्यों मारा? तेरे 40 लाख रुपए गायब किए थे उसने, इसलिए ना? सर, मैंने जरीन को नहीं मारा, मुझे सिर्फ मेरे 40 लाख से मतलब था। अच्छा, तो फिर जिस दिन मर्डर हुआ वो रात उसके घर में क्या करने गया था तू? निगोशिएशन? सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं वहां पे नहीं गया था। साइबर बाबू, इसको पिक्चर दिखाओ। ये कौन है? तेरा जुड़वा भाई है क्या? हाँ, मैं गया था वहां। तू पूरे 10 मिनट था वहां, तो 10 मिनट में गला घोट के तो मारा जा सकता है। सर, मैंने जरीन को नहीं मारा, मैं बस मेरा पैसा ढूंढ रहा था। तो वही तेरा पैसा तू ढूंढने गया, तेरे को पैसा नहीं मिला, इसलिए तूने जरीन को मारा। तो हमारे पास आया क्योंकि तुझे पता था जरीन के भाई को हम ढूंढेंगे। शाना कौवा है सर, इसी ने हमसे कहा था कि उनकी खबर मिली तो पहले इसको दे दो। ये कौवा और हमको उल्लू समझ रहा है। सर, मुझे नहीं पता जरीन को किसने मारा, पर हाँ ये पक्का पता है कि उसका भाई मेरा पैसा लेके भाग गया है। उसके भाई के पास पैसे नहीं मिले, हमारे हिरासत में वो सिर्फ 90 रुपए मिले उसके पास। मेरा बिरयानी का पैसा भी वेस्ट गया। वो करप्शन का पैसा था ना? बोल,
अरे यहाँ से बोल, यहाँ से नहीं, हाँ या ना? हाँ, वो वही पैसा था, पूरे 40 लाख। साइबर बाबू, रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है। एक लैपटॉप में 2 काम। तेरा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है उसमें। अरे ऐसा मुंह क्यों लटकाया? तूने मर्डर नहीं किया, मालूम है हमको। अरे मर्डर 9 बजे हुआ है। जरीन के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज में तो 11 बजे जाते हुए दिखा है। अब जब तक इसको एटीएस वाले लेने जाते, हमारे हिरासत में रहेगा। वैसे तो बेटा तो अभी छूटेगा नहीं, हमारे रिकॉर्ड के लिए चाहिए। चल बता, जरीन को कब और कैसे मिला? मुराद, जरीन का भाई, जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने देश की सरहद पार कर यहां आया, और इस नेक भाई को तूने टेररिस्ट करार दिया। इन दोनों के सपनों का खून किया है। सर मैं अब भी कहता हूं कि जरीन बड़ी नेक लड़की थी, सब ठीक हो जाता, पर साला मेरे वो 40 लाख ने पूरी गड़बड़ कर दी। एक बात बता, जरीन ने अपना एड्रेस चेंज किया जो तुझे पता नहीं था। वो एड्रेस ढूंढने के काम पे तूने सत्या को लगा दिया, सत्या को भी वो पता नहीं मिला। फिर भी तू जरीन तक कैसे पहुंचा रे? जरीन ने मुझे कॉल किया था। गलती हो गई मुझसे, प्यार तो दिल से किया जाता है ना, गिड़गिड़ाकर तो भीख मांगी जाती है। अब से हम नहीं मिलेंगे। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो जो आपके 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको मेरा नया पता भेज दूंगी, आप आकर ले जाइए। झूठ बोल रहा है तू। उसने अपने मोबाइल से सिर्फ एक कॉल किया था, वो भी अपने मुल्क। सर वो कोई अननोन नंबर था। इसका मोबाइल किसके पास है? सर मेरे पास है। वो नंबर देखो किसका है। खान, मेरा तजुर्बा कहता है कि इस नंबर तक पहुंचने के बाद हमारी खोज खत्म हो जाएगी। चलो मैडम, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। तुम्हारे घर से 40 लाख रुपए मिले, और जिस बैग में मिले वो बैग आशीष ने आइडेंटिफाई किया है। बताओ जरीन को क्यों मारा? सर मुझे पैसों की जरूरत थी। ये कुछ नया ही है, पैसों की जरूरत थी, हाँ इसलिए मार दिया। और पैसों की जरूरत सबको होती है, हर दूसरे इंसान को होती है। जितना भी पैसा मिले कम ही है, लेकिन मार दिया आदमी को। मेरा लड़का मेडिकल पढ़ रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, कुछ मैनेज नहीं हो रहा था, सब टेंशन में थे। तभी जरीन घर आई, उसको मोबाइल की जरूरत थी। अब सुनीता दीदी, वो आपका फोन मिल सकता है क्या? मेरा फोन गुम गया और मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था। हाँ ले लो ना। तभी मैंने सुना वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। आपके जो 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े, आप वो आज जाके ले जाइए। बस यही आपकी नीयत घूम गई। आपने हमसे क्या कहा था? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब। लेकिन उसमें से एक चाबी आपके पास थी, जिस चाबी से आप जरीन के घर में घुस गई। जरीन कहाँ थी उस वक्त? वो हर रात बीच पे टहलने के लिए जाती थी। लेकिन उस दिन वो जल्दी घर पे आ गई, क्योंकि आशीष पैसे लेने आने वाला था। आपने उसके अलमारी से पैसे निकाले तो वो सामने आ गई, आप पकड़ी गई। तो अब आपके पास उसको मारने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए आपने उसको मार दिया। लेकिन सर फिर इसके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मिले हमें अलमारी पर? क्योंकि जब आशीष ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए तो उसी वक्त मैडम आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने वाली थी। वो डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाने वाला था, पर आपने उसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में एक मासूम की जान ले ली। अब कौन भरेगा उसके मेडिकल की फीस? चार्जशीट बनाओ। डाल। हाँ। स्वीट में क्या? चावल। तू नहीं गई वो। बहनी सही तो कह रही थी दादा, मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर चलना चाहिए। आजादी का मतलब मनमानी करना थोड़ी होता है। कमाल। गुड। पापा चलो ना, इसी खुशी में आइसक्रीम वाले को कॉल कर दो और चॉकलेट आइसक्रीम का फैमिली पैक मंगा दो। अच्छा, इस मौके का तू फायदा उठाएगी? बदमाश तू ना।